नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। रामा ग्लोबल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हमने फ्रेंड्स विज्ञान के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, वो टॉप 30 प्रश्न हमने इस क्लास में कवर किए हैं। जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए बार बार प्रश्न हैं, वो प्रश्न हमने इस क्लास में कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज की क्लास का है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। तो इसका सही उत्तर है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली किस नियम पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर है आप सभी का दोस्तों, फैराडे के नियम पर आधारित है ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो इसका सही उत्तर है मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी है आप सभी का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास अच्छी लग रही हो, प्रश्न पसंद आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथियों तक शेयर कर दें। कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, ये सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा लास्ट में। तो 4th नंबर क्वेश्चन है आप सभी का दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है आप सभी का, यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज किसने की थी। तो इसका सही उत्तर है हेनरी बेकेरल ने रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन की गति क्या होती है। तो इसका सही उत्तर है 28 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति मिनट के हिसाब से पृथ्वी घूर्णन करती है, पृथ्वी की गति होती है। प्रश्न 6 का राइट आंसर आप सभी का ए है ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में किस अंग में पित्त स्रावित होता है। तो इसका सही उत्तर है आपका यकृत अंग में पित्त का स्रावित होता है मनुष्य के शरीर में। सही उत्तर ऑप्शन ए है दोस्तों। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, चींटी के डंक में मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी आप सभी का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया। तो इसका सही उत्तर है आप सभी का, जॉन डाल्टन ने पदार्थ परमाणु का सिद्धांत दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में लंबाई की इकाई है। तो एसआई पद्धति में लंबाई की इकाई क्या होती है। तो इसका सही उत्तर है लंबाई की इकाई मीटर होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर है आप सभी का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की। तो इसका सही उत्तर है आप सभी का, हेनस ने कुष्ठ रोग के जीवाणुओं की खोज की थी। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस गैस से चूने का पानी दुधिया हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है आप सभी का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से चूने का जो पानी होता है वो दुधिया हो जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी का, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका सही उत्तर है, अपकेंद्री बल पर वॉशिंग मशीन कार्य करती है। ऑप्शन ए सही उत्तर है आप सभी का। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। रासायनिक नाम विटामिन सी का सही उत्तर ऑप्शन बी है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका सही उत्तर है आप सभी का, जंग का लोहे में लगने पर बढ़ता है, भार में परिवर्तन होता है। जो होता है उसका भार लोहे का वो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है आप सभी का।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर है आप सभी का वृक्क अंग द्वारा मानव रक्त का शुद्धिकरण होता है। ऑप्शन बी आप सभी का सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो आपकी 0.03% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी का दोस्तों, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न, शरीर के किस भाग में पाचन क्रिया सबसे पहले शुरू होती है? तो इसका सही उत्तर क्या है? मुंह में सबसे पहले पाचन क्रिया शुरू हो जाती है मनुष्य के शरीर में। ऑप्शन सी सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, रेडियो एक्टिवता की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, बेकरल जो है वो रेडियो एक्टिवता की एसआई इकाई है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष का तापमान लगभग कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है, अंतरिक्ष का तापमान -273 डिग्री सेल्सियस तक होता है अंतरिक्ष का तापमान दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विटामिन डी प्राप्त करने का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर है, सूरज की रोशनी विटामिन डी प्राप्त करने का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, पानी का रासायनिक नाम जो होता है वो H2O होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न 24 नंबर, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर है, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का दिया गया है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी होती है जो जांघ में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का, दूध को दही में कौन बदलता है? तो इसका सही उत्तर है, दूध को दही में जीवाणु यानी बैक्टीरिया बदलते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस किसके द्वारा फैलता है? कोरोना वायरस जो है वो किसके द्वारा फैलता है? तो इसका सही उत्तर है, स्पर्श और श्वसन से फैलता है। संक्रमण रोग है कोरोना, तो इसमें संक्रमण के लक्षणों द्वारा फैल जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है आप सभी का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 29 नंबर, जंतु शरीर में श्वसन कहाँ होता है? जंतुओं के शरीर में जो श्वसन होता है वो कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर है, कोशिका में जंतुओं के अंदर श्वसन होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का तापमान अधिकतम तापमान पर होता है। जो पानी का घनत्व है वो अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों इस क्लास में हमने टॉप 30 क्वेश्चन जो विज्ञान के थे इनको हमने कवर किए हैं। ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन
हो सकते हैं दोस्तों। इसमें कितने क्वेश्चन आपने सही किए, उन क्वेश्चनों को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगी कि टॉप 30 में से हमने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने सभी साथियों तक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।